ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणा मिलै दान संतरे जेह दग भोजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै देहो दरस मन जाओ भगत एह मन ठहरावे। भले ओ चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने प्रभ भावै तिवै बुलान। साध संगत की तूर एक मांगो जन नानक पया सरान। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब अते समूह देश विदेशों विच गुरु के शब्द की विचार सुनने लई जुड़ बैठी साध संगत। सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दी विचार सुनन समझण दे नाल सानू जीवन की असलीयत का पता लग जाता है। मैं हुणे हुणे पढ़ रहा सी श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का एक सलोक है। जिन्नी चलन जानिया से क्यों करें विथार चलन सार न जाननी काज सवारण हार। ऐसा किसी नूं टपला ना लग जाए शायद गुरबाणी विच कोई निराशावादी पक्ष है। नहीं नहीं, चाहे वह भगत या सहबान की बाणी है चाहे गुरु सहबान की बाणी उस विच प्राणी मात्र नूं जीवन जाच सिखाई है और इस जिंदगी की असलीयत तो जाणू कराया। क्योंकि देखण विच आउंदा है दो तरह के मनुख ने संसार विच। एक हन मन के पिछे तुरन वाले एक हन गुरु की विचारधारा नूं मनण वाले। गुरु की विचारधारा नूं मनण वालियां नूं गुरमुख कहा जाता है और जिहड़े मन के पिछे तुरदे ने उन्हां नूं मनमुख कहा जाता है। और बाणी विच लिखिया है मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख लेप न मासा है तथा गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लिव गुरमत जाती। उन्होंने संसार विच रहिंदियां होइयां गुरु की मत द्वारा इस असलीयत नूं जान लिया ते जिन्हां ने जान लिया वो फिर संसार विच इउं रहिंदे ने जिवें बाबे नानक जी ने समझाया जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साणे। रहिंदे संसार विच ने रहिंदे परिवार विच ने कदे संसार ते परिवार नूं पिठ नहीं देंदे पर असलीयत तो जाणू रहिंदे हन
कि जिहड़ा संसार विच आया है उसने लाजमी तौर ते चले जाना। जिहड़े मनुख ये गल याद रखते ने वो बहुते खुबदे नहीं। कलगियां वाले पातशाह भी फरमाते ने, प्राणी परम पुरख पग लागो, सोबत कहा मोह निंद्रा मैं कबू सुचित हो जागो। हे प्राणी, उस परम पुरख परमात्मा के चरनां नाल प्रीत पाउणी पर कदे भी मोह की नींदर विच ना सवो, क्योंकि मोह की नींदर विच सुत्तियां ये जीवन अजाई चला जाएगा। तो अज दे पावन शब्द की विचार संखेप दे समय विच करांगे। फिर कुछ मिनट अज दे बाबा बंदा सिंह जी की शहीदी बारे कुछ विचार, उन्हां दे जीवन, उन्हां दी गुरसिੱਖੀ प्रति दृढ़ता का भी चर्चा करांगे। आओ मन जोड़ो, करो रसना पवित्र, गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। भगत जी इस पावन शब्द विच सानू जगाउणा चाहुंदे हन अते गल भी इत्थों ही शुरू करते ने। क्या तू सोया जाग ए आना। हुण आम बंदा जदों अर्थां दे वल नहीं जांदा, वो कहंदा जी मैं तो जागदा हाँ, मैनूं सुता क्यों कहा। इस सौण ते जागण की गल भी समझनी है। जागे वो हन जिहड़े होश विच ने, जिन्हां नूं ये गल चेते है, याद है कि असीं संसार तो चले जाना है। पर जिहड़े सुते हुए ने वो तो गल सुनने लई भी तैयार नहीं। मनना तो दूर की गल है। वो आखदे नहीं असीं सब कुछ जानते हाँ, सानू सब कुछ पता है। पर भगत जी कहते हैं नहीं, जे तुसीं जागदे हुंदे फिर तुहानू संसार की असलीयत का पता होगा। तुसीं सुते हुए हो, तुसीं ते दिन रात इसे काम च लगे हुए हो। ये सुते होने का सबूत है, प्रमाण है। मनमुख सोए रहे ते लूटे, मनमुख सोए रहे ते लूटे, लूटे मनमुख सोए रहे ते, गुरमुख लेप नमासा है, गुरमुख लेप नमासा है, गुरमुख लेपन। क्योंकि संसार विच विचरदियां बहुत सारे प्रेमी मिलते ने। कुछ वो ने जिहड़े बाणी पढ़ते ही नहीं, कुछ वो हन जिहड़े बाणी पढ़ते हैं पर विचारते नहीं। वो फिर बिना विचारे तो अपनी बुद्ध के मुताबिक बाणी के अर्थ बना लेंदे हन, जोड़ लेंदे हन। हाँ, उन्होंने मुश्किल नूं हल करना साडा फर्ज है। उन्होंने ये दसाउणा, जणाउणा, समझाउणा ये साडी ड्यूटी है। तो जिस आशे नाल कोई बचन किया गया उसनूं उस ढंग नाल समझा जाए, फिर तो साडी कल्याण है, भला है। भगत जी कहते ने तुसीं सुते पे हो, यह है अज्ञानता की नींदर ते ज्ञान का जागना। इस जागण ते उस जागण में बड़ा फर्क है। भगत जी कहते ने क्या तू सोया, कि अज्ञानता की नींदर भी सुता पिया। जाग ए आना, हे एआणे जीव जागना कर, होश विच आउणा कर। क्योंकि जेड़े संसार नूं तू सच्चा समझ के, अपना समझ के इहदे नाल तू चिंबड़िया होया, ये तेरा अपना नहीं। इसलिए गुरु अर्जुन देव पातशाह ने इस नूं खेड नाल तुलना दी है। आवन जान एक खेल बनाया। मैं हमेशा बेनती करदा, ये जीवन एक खेड है। जिहड़ी खेड शुरू हुई है उसने एक दिन मुकना है। जिहड़ी खेड मुकदी नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खेडण वाले भी तंग,
देखण वाले भी तंग, उस खेड नूं खेड ही नहीं कहा जा सकता। तो महाराज कहते ने ये जीवन एक खेल है, जेड़ा संसार विच आया उसने चले जाना। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारी है। अपन हथी अपना, आपे ही काज सवारी है। आख्या मतां भुलेखे विच रहो कि तुहाडे पिछों तुहाडे पुत्र पोतरे तुहाडे लिए कुछ करनगे, या उन्हां दा कीता होया तुहाडी कोई सहायता करेगा। आप करो, जो करना है आप ही करो। भगत कबीर जी ने बड़ा खूबसूरत कहा, कहते मैं गली विचों लंघ रहा सी, की देखिया एक माई किसे दे घरों आटा पी के परात लेके घर वल तुरी। गली में चिक्कड़ सी, पैर जो तिलकिया ते सारा आटा चिक्कड़ में डुल गया। हुण बैठी झूरदी है। भगत जी कहते ने मैं उसनूं प्रेरणा की तथा संसार नूं प्रेरणा करदा। कबीर कीचड़ आटा गिर परिया, किछू न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया, सोई निभया साथ। क्योंकि हुण पुरातनता नूं असीं नवे बंदे भुलदे जा रहे हैं। पहले समयां विच लोग अपनी लोड़ जोगा आटा अपने घर विच आप ही चक्की ते पींदे सन। ते पीण वालियां बीबियां माइयां कई बारी पींदियां पींदियां कोई कोई दाना मूँह विच पा के पपोल लैंदियां ते अंदर लंघा जांदियां। कबीर जी ने आख्या हुण ये सारा आटा चिक्कड़ विच डुल गया, किसी काम नहीं। पर जेड़े दाने आटा पींदियां पींदियां चब लए, पपोल लए, खा लए, वो नभ गए, भाव वो कम आए। इन बिन इस तरह इस जीवन विच जागना बड़ा जरूरी है। इसलिए भगत जी रहाओ की पंक्ति विच फरमांदे ने, क्या तू सोया जाग ए आना। अजाना कौन हुंदा? जिसनूं अपने मकसद का पता ना होवे, जेड़ा जीवन की असलीयत नूं ना समझे, असीं उहनूं अजाना कहने हाँ। आख्या तेरा अजानपुणा ये है, तेरी अज्ञानता ये है कि तैं जीवन जग सच कर जाना। इत्थे जग दे गगे नूं सिहारी है। जगत विच जीवन नूं तू सच्चा करके जान लिया। बस इसे लिए तू बहुत भारी खलेरे खलेर ले, इसे लिए तू बहुत अडंबर बना लिया, इसे लिए तू मकड़ी वाला जाला तन रहे। अपने घरां विच तुसीं मकड़ी भी देखी होवेगी, मकड़ी का जाला भी देखा होवेगा। वो अपने अंदरों ही कढ़ कढ़ के जाले दियां तारां जाल बुनी जाती। ते कदे ध्यान नाल देखिया जाए, फिर उस जाले दे विच एन सेंटर में फसी हुई मरी पई होंदी। कहते ने बिल्कुल इस तरह तू भी इहो जिहा ही काम कर रहे। ये तेरे सुते होने का एक प्रमाण है। क्योंकि जदों किसी नूं पुछो, जदों किसी नूं प्रेरो, वो कहता जी हाली तो मैं आ काम करना, हाली तो मैं आ करना, हाली तो मैं पुत्र व्याहने पोतरे व्याहने। और इस तरह दीयां सोचां विच अपना सारा जीवन बतीत कर दिता। तो भगत जी ने रहाओ की पंक्ति विच बड़ी स्पष्ट प्रेरणा करके सानू सारियां नू कहा, क्या तू सोया जाग ए आना। क्या तू सोया जाग ए आना। क्या तू खिमा करना जे कोई तुहाडे विचों जाग पिया, मेरी नमस्कार है उसनूं। वो बड़ा उत्तम कर्मा वाला समझो, भागशाली समझो जिहड़ा जाग पे। पर सारियां दी अवस्था वाल ये गल नहीं कही जा सकती। बहुते सुते पे, बहुतियां नूं जगाउण वास्ते आवाज़ां दित्तियां जांदियां ने, पर वो जागदे नहीं। उन्हें छड्डो जी इन्हां फजूल गल्लां विच की पे। गुरुद्वारे जाके की लैना है, उत्थे ते वेले बंदे जांदे ने, इस ते काम वाले आ।
इस तरह दीयां हुजतां ते इस तरह दीयां बेउक्तियां गल्लां करके असी अपने आप की अज्ञानता का प्रगटावा करते हाँ। पर भगत जी कहते हैं तेरे सुते होने का सबूत यह है कि तैं जीवन जग सच कर जानना, तैं जीवन जग सच कर जानना, तैं जीवन जग। आख्या याद रख, जो दिन आवें सो दिन जाही। इनू आवें बोलना, आवे नहीं, क्योंकि दिन नन्ना मुक्ता है, बहुवचन है। आख्या जो दिन जीवन विच आउंदे ने सो दिन जाही, वो बीत जाते हैं, वो साड़ी असल उम्र विचों घट जाते हैं। उन्हें एक मरफी कर दो। मैनू तुहानू सारियां नू भुलेखा है, भावें धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने ये भुलेखा दूर करने लई बहुत कुछ समझाया। आख्या अंधे अंधे जीवना विचार देख केते के देना। ये ठीक है, किसी अखां वाले नू अन्ने कहो उन्होंने बड़ा बुरा लगेगा, वो बड़ी तकलीफ मनेगा, मैनू तुसी अन्ना क्यों कहा जी। पर जे गुरु ग्रंथ साहिब जी नू पुछ लो अंधे कौन हन, गुरुदेव कहते ने अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोहण नाए, अंधे से ही नानका जे खसमो कुथे जाए। आख्या उन्होंने अन्ने ना आखो जिन्हां दे मूँह ते अखां नहीं, बल्कि असल अन्ने वो हन जिन्हां कोल अखां भी हन फिर भी अपने मालिक नूं याद नहीं करते। मैं इनू होर सुखैन करके क्या करदा कि तुसी तुरे जा रहे हो सड़क ते, तुहानू पिछों आके कोई साइकिल की ठोकर मार देवे ते तुसी पिछे मुड़ के की कहंदे हो, भाई तू अन्ना है, तू मैनू ठोकर मारी है। वो भावें कहे जी मेरे ते मूँह ते अखां ने, भाई अखां ते जरूर ने, भी कम तू अन्निया वाला ही कीता है। सचमुच इसे तरह कदे कदे सतगुरु ताड़ना परे शब्द भी कहते ने, अंधे जीवना विचार देख केते के देना। किन्ने के दिनों का जीवन है, जरा देखते सही विचार के। आख्या हम आदमी हाँ एक दमी, मोलत मोहत न जाना, नानक बिन वैत सहस रेवो जाके जी पराना। कहते ने गुरु नानक सच्चे पातशाह कुछ दिन इस तरह का मता धार के पलंग ते लेटे रहे, ना उठते हैं ना खेडते हैं ना भोजन खाते हैं ना कोई वचन करते हैं। माता तृप्ता जी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने मैं तो कल्याण दास जी को कहा तुहानू कोई फिक्र नहीं, एको एक साडा बेटा है, देखो कितनी उदासी विच पिया, पता नहीं इनू की तकलीफ हो गई। साखियां हैं, कहते ने वैद भी आया, उन्होंने पातशाह ने निरुत्तर करता। आख्या वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पछाण, ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्या रोगा काण। वैद चला गया, कहते पिंड का मौलवी आ गया। मौलवी ने देखा गुरु नानक पातशाह बोलते नहीं, कोल बह गया ते बैठिया बैठिया कहन लगा नानक जी किहड़ियां सोचां विच पै गए, हाली तो बड़ी उम्र है, बड़े दिन पे ने, जिमें आप सारे ही ये गल कह देने वो जी हाली बड़ा टाइम पे है, हाली तो साढ़े खाण पीण का टाइम है, हाली साढ़े यह करन दा। गुरु नानक पातशाह सुनी जाते बोलते नहीं। कहते ने मौलवी जी ने कहा नानक खुदा का वास्ता मेरे नाल गल ते कर। जदों खुदा का वास्ता पाया तो गुरु नानक पातशाह उठ के बह गए। आखन लगे दसो मौलवी जी की कहते, तुसी फरमाया हाली बहुत समा पे, जरा दसोगे कितना समा, दसोगे कितना समा। मौलवी जी चुप करके आखन लगे मैं तो सहज सवाए कहा कि हाली तुसी बच्चे हो,
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਬਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 100 ਨੂੰ ਅਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 100 ਅਪੜ ਜਾਏ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 50। ਤੇ ਉਸ 50 ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਬਚਪਨਾ, ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨ ਜਾਣਾ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨ ਜਾਣਾ, ਮੋਹਲਤ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਣਾ, ਤੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇਂ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ। ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇਂ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਉੜੀ, ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਟਿਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
कहते ने की किया जे मेरा घर मुसाफर करना है? कहते हाँ, मैं तो समझा मुसाफर करना ही है। फिर पुछन लगे दसो तुहाडे तो पहला इत्थे कौन रहिंदा सी? कहन लगे मेरे पिता जी। कहते उन्हां तो पहला? कहते मेरे दादा जी। वो कहते कित्थे चले गए ने? कहते वो तो चले गए। कहते मुसाफिर खाना किनू कहते ने? सानू ये भुलेखा लग गया। पर भगत रविदास जी कहते ने याद रखो, फरीदा भगत फरीद जी का कथन, फरीदा कित्थे तैंडे मापिया, जिन्नी तू जणियो तैं पासों ओए लद गए, तू अजय ना पतीणो। तेरी हाली भी तसली नहीं हुई, हाली भी तू इनू पक्का समझी बैठा। भगत जी भी कहते हैं संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना। दूर गमन सिर ऊपर मरना, दूर गमन सिर ऊपर मरना। गमन का मतलब है तेरा सफ़र बहुत लंबा है और मौत तेरे सिर के उत्ते खड़ी। पर इन्हां सारियां गल्लां नूं जाणदियां होयां भी तू सुता पे। फिर इसलिए भगत जी नूं कहना पिया, क्या तू सोया जाग ए आना, क्या तू सोया जाग ए आना। तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना। गुरबाणी का शब्द कोई बहुता औखा नहीं, औखा है इसनूं समझना, औखा है इस तो प्रेरणा लैके अपने जीवन में तब्दीली लियाउणी, ये औखी है। शब्द तो बड़ा सौखा है, तुसीं भी इहदे अर्थ कर सकते हो, होर भी कोई कर सकता है। पर जे किसी नूं ये शब्द समझ विच आ जाए, पर आम बंदे की दलील की है? वो जी की करा, बच्चे पालने ने, की करा मैं, आ भी काम करना वो भी करना। भगत जी कहते हैं याद रख, जिन जियो दिया, जिन जियो दिया सो रिज़क अंबर आवे। उस मेरे मालिक ने, जिसने जिंद दिती है, जीवन दिता है, वो भाई सारियां नूं रिज़क भी पहुँचाउंदा है। ये तैनूं भुलेखा है कि तू इन्हां लोकां नूं, इन्हां धीआं पुत्रां नूं रिज़क देना। मैं जे इतिहास विचों मिसालां देण लगा तो बहुत समा लग जाएगा, सिर्फ अखरी अर्थ ही करने हैं। जिन जियो दिया सो रिज़क अंबर आवे। पढ़ते रोज़ हाँ, काहे रे मन चित में उद्यम, जा आहर हर जियो परिया। सैल पत्थर में जन त्यो पाए, ताका रिज़क आगे कर धरिया। मेरे माधो जी ही सत संगत मिले तो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ठ हरिया राहो। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रिज़क संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करे। किन्नियां मिसालां दित्तियां और उन्हां मिसालां नूं तुसीं ते मैं सारे जानते हाँ, पर जानन दे बाद भी फिर कही जाने नहीं जी असीं इन्हां बच्चियां नूं पालना है। गुरबाणी कह रही पहलों दे तैं रिज़क संभाहा, पिछों दे तैं जन त्यो पा। जिन जियो दिया सो रिज़क अंबर आवे, सब घट भीतर हाट चलावे। बाबा नानक जी ते ऐसी गूढ़, ऐसी सुंदर मिसाल देंदे ने जिसका कोई जवाब नहीं। कहते नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो।
चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। जल में जंत्यो पायन तिना बिरोजी दे, उथे हट न चले ना को किस करे, सौदा मूल न होवई ना को ले न दे। किन्नियां क मिसालां, किन्ने प्रमाण दे के गुरुदेव ने समझाया, पर साड़ी समझ विच नहीं आ। फिर भगत जी कहते ने, जिन जियो दिया सो रिज़क अंब लावे, सब घट भीतर हाट चलावे। भगत जी कहते ने, जे तैनू ये गल समझ विच आ गई है तो फिर मेरी ये राय मन लै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा। आ जिहड़ा तू मैं ते मेरे विच फसिया इहदा त्याग कर ते उस वाहिगुरू अकाल पुरख दी बंदगी कर, उहदा शुकराना कर, उहदा सिमरन कर। सारे सुखमनी साहिब विच महाराज ने यही गल समझाई, मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। पर किसी नाल गल करके वेखो, मैनू जी भरा ने आ नहीं दिता, मैनू पिता ने आ नहीं दिता, मेरा हक मार लिया, इतना करी जाते। भगत जी आंदे ने, इन्हां गल्लां नूं छड्ड ते की कर, हिरदे नाम संभार सवेरा। ये जिहड़ा संभार है, इहदे मम्मे थल्ले थोड़ी जी लीक पई हुई है, इन्हां दी विचार होनी बड़ी जरूरी है। मैं देखदा कि हुणे हुणे जोड़े खाने में जोड़ा रखिया, एक बीबी जी जिन्होंने काफ़ी लगन है बाणी नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने अपनी कापी से बहुत सारिया पंक्तियां लिखिया हुई। आंदे ज्ञानी जी, आ सहस्कृति श्लोकों की जदों मैं पढ़ती हाँ, बुद्धियंग सत्यंग मैनू समझ ही नहीं आती। मैं क्या बीबी जी, ये जिहड़ा पैर विच है अद्धा यईया है, इहदा नियम समझ लो। जे इहदा मूँह खब्बे पासे खुले तो हाहा है, जे सज्जे पासे खुले तो यईया है। तो जिहड़ी पहली मात्रा लगी हुई है वो इस यईये नूं लगी हुई है। बुद्धियंग उच्चारण तो करना पवेगा, समझना पवेगा। ये जिहड़ी छोटी जी लकीर है, ये है हलंत, हाहे दा चौथा हिस्सा है, जिन्हों असी भारा करके बोलने। हिरदय नाम संभार सवेरा। संभार का मतलब संभालना कर, चेते कर। सवेरा का मतलब हुणे तो ही, भाव बचपन तो ही, जवानी तो ही उहदा सिमरन करना कर। फिर सोचा सोचदे जन्म सिरानो पंथ ना सवारा। सिरानो का मतलब है बीत गया, सारा जन्म ही समा ही बीत गया, पर पंथ ना सवारा। पंथ का मतलब है रस्ता, वो रस्ता जिथों तू तुरना है, तू जाना है, वो तू सवारिया ही नहीं। भाव उस पासे तेरा ध्यान ही कोई नहीं। जे तेनू किसी ने समझाने का यतन किया, तू आख्या जी ये जग मिठा अगला किने डिठा, देखी जाएगी जो होवेगी, इत्थे ते करो आनंद। ਇਹੋ ਜਿਹੇ मुहावरे, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ बना के अपने आप ਨੂੰ बरी करन ਦਾ यतन किया। पर भगत रविदास जी कहते हैं, याद रखो सांझ परी दादिस अंधियारा। शाम पै गई है ते दसे दिशा में अंधारा होने वाला है। भाव जदों ये जीवन की यात्रा मुक गई, फिर तो हनेरा ही हनेरा है, फिर तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। इसलिए कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। भगत जी कहते ने, हे दीवाने, हे शुदाई कमले बंदे, याद कर। थोड़ा जिहा इस अखर नूं विचारना पवेगा। निदान, नदान, निधान, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जे ते धद्दा विच आ जाए तो फिर निधान का मतलब है खजाना, ते जे नदान होवे ते अणजान। इत्थे है निदान, पर आम प्रेमी इसनूं निदान पढ़ जाते ने। नहीं, इहदा अर्थ है अंत वेले।
हे दीवाने उस अपने अंत वेले नूं याद कर। इनू जे असीं निधान पढ़ांगे तो गलत हो जाएगा, जे निधान पढ़ांगे तो भी गलत हो जाएगा। पर बहुत सारे प्रेमी इनू निधान पढ़ते हैं। महाराज कहते भगत जी कह रविदास निधान दीवाने। तुसीं आखोगे कि अर्थ किवें बन गए? दीवाने नूं पहले लै आओ, अनवय कर लो। हे पागल, हे मूर्ख, उस अंत वेले नूं याद करना कर। तू अपनी मूर्खता करके चेतस नाही, दुनिया फन खाने। खाने का मतलब है खाना, घर, मुकाम, टिकाणा। फन मैना फना हो जाने वाला। तू याद नहीं करता। ये संसार की खेड मुकन वाली है। इसलिए मैं तैनू प्रेरणा करदा, क्या तू सोया जाग ए आना। क्या तू सोया जाग ए आना। तैं जीवन जग सच कर जाना। तैं जीवन जग सच कर जाना। तैं जीवन जग। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ विद्या के धारनी सन। शिकार खेडन के बड़े शौकीन सन। कहते एक दिन शिकार खेडन गए, इन्होंने एक हरनी ते तीर चलाया। हरनी गर्भवती सी, उहदे पेट विचों 2 बच्चे इन्हां दे सामने तड़फ तड़फ के मर गए। इस घटना ने, इस इंसीडेंट ने इन्हां दे जीवन विच बड़ा वैराग पैदा कर दिता। भाई मेरे तो कैसा कर्म होया, ये वैरागी हो गए। सब तो पहला एक वैरागी दे चेले बने। उस वैरागी ने इन्हों का नाम माधोदास रख दिता। गल की इसे वैराग की अवस्था विच ये तुरदे तुरदे चलते चलते दखण पहुँच गए। उत्थे दा एक कोई इहो जिहा सिद्ध पुरुष जिन्हों अवगढ़नाथ कहते थे, वो चेले बन गए। उन्हें इन्हों बड़े तंत्र मंत्र रिधियां सिद्धियां करामातां सिखा दी। इस कारज विच ही अपना समा इन्होंने काफ़ी लंघाया। इधरों गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह अपने जीवन के उन्हां कारजां नूं करदे होए जिन्हां दा जिक्र वो आप करते हैं। हम एक काज जगत मुआए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपाड़। साड़ी जी अल्पग बुद्धि है ना थोड़ी, वो कई बार सोचती जी प्रकाश पटने साहब होया, रहे आनंदपुर साहिब, शरीर ज्योति जोत उत्थे जाके समाए। असी अपनी अल्पग बुद्धि नाल नहीं, ये उन्होंने मिथे हुए उलीके हुए प्रोग्राम ने। कित्थे की करना है। गल की महाराज नंदेड़ पहुँचे। इस माधोदास बैरागी दे स्थान ते गए। जो जो घटना वापरी, उस घटना तो प्रभावित होके लंबी गल ना करा क्योंकि समा बड़ा संखेप है। उसने एक पलंग बनाया होया सी, जिस पलंग ते किसे आए हुए साधु मेहमान नूं बिठाउणा ते अपनी रिद्धि सिद्धि शक्ति नाल उहनूं उल्टा देना, उहदी हत्या कर देनी। रिद्धियां सिद्धियां वालां नूं इहो जिहे तमाशे करके बड़ी खुशी हुंदी है
क्योंकि हंकार बढ़ जाता है। इसे लिए पातशाह ने कहा सी, गुरु तेग बहादुर जी ने, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कै आवत लाजा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ तमाशे करदियां परमेश्वर की बंदगी करन वालियां नूं लज्जा आउंदी है, पर रिधियां सिद्धियां विच पए लोग करदे ने। पातशाह इत्थे गए, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ गए। ਸਿੰਘਾਂ ने उस बैरागी दे डेरे विच आश्रम विच कुछ बकरे झटका दिते। ये बड़ा रंज होया, बड़ा इसनूं गुस्सा चढ़िया। भावें इहदे वीरां ने, इहदियां रिधियां सिद्धियां ने कख नहीं कीता, गुरु पातशाह उस पलंग ते बिराजे रहे। ये समझ गया ये कोई महाशक्ति है। कल मैं पढ़ रहा सी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक लेख, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खोजी विद्वान ने लिखा कि ये माधो दास पहला भी गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन कर चुका सी। जदों ये अपने उस गुरु अवगढ़नाथ के नाल दुनिया भर का रटन करदा करदा ऋषिकेश आया, इसने गुरु पातशाह के दर्शन किए हुए सन। कई बार ऐसा हो जाता है। खैर मुकदी गल, इसने नाराजगी ज़ाहिर की, महाराज मैं बैरागी हाँ, मेरा मत वैष्णो है, तो साढ़े डेरे में तुहाडे बंदियां ने आ काम कर दिता। कलगियां वाले पातशाह ने कहा, सुन इस छोटे जे डेरे की अपवित्रता नाल तेरा हिरदा तड़फ गया है, पर तैनू नहीं पता तेरे देश के अंदर की हो रहा है, कितना जुल्म किया जा रहा है। हज़ारां बंदे रोज़ कतल किए जा रहे हैं, रोज़ हिंदुआं नूं मुसलमान बनाउण लई की कुछ नहीं किया जा रहा, तैनू ओदी कोई तकलीफ नहीं। ये तो पूरे सतगुरु का बाण सी। कबीर जी ने ठीक किया, कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही पहुँच गिर परया परा कलेजे छे। गुरु के बचन सुनदियां सार बंदे दियां अखां खुलियां अते उसने गुरु चरना ते अपना सीस रख दिता। आख्या, महाराज मैं तुहाडा बंदा हाँ, मेरे जिम्मे सेवा लाओ। कलगियां वाले पातशाह ने उसनूं खंडे बाटे का अमृत छकाया। जरा ध्यान मारो, अज असी सिंह खवाउंदे होए भी अमृत छकण तो आनाकानी करते रहने हाँ। कई तरह दीयां हुज्जतां ते दलीलां करदे हैं, जी साडे तो रखिया नहीं जाना, जदों कि अमृत ने साडी राखी करनी है। बंदा सिंह बहादुर ने अमृत छक ले ते उसनूं ये उपाधि मिली, क्योंकि उसने कहा सी मैं तुहाडा बंदा हाँ। असल नाम बारे चर्चा है, कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाम गुरबख्श सिंह रखा गया, पर क्योंकि बंदा प्रसिद्ध हो चुका सी इसलिए उसनूं बंदा सिंह बहादुर। गल की कलगियां वाले पातशाह ने इस दे नाल अपने 94 5 सिंह ते 20 सिंघां दा वखरा जथा ते अपने पत्थे विचों इहनूं 5 तीर दिते ते इहदे जिम्मे जो काम लाया। फिर बंदा सिंह बहादुर ने इस धरती ते आके उन्हां जालमां नूं चुन चुन के, जिन्हां विच सब तो वधेरे वजीर खां सरहंद वाला और वो कातल, जिन्हां विचों 3 कातल समाणे दे रहण वाले सन। एक वो कातल सी जिसने गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद कीता सी। 2 वो सन शाशल बेग ते बाशल बेग, जिन्हां ने छोटे साहिबजादियां नूं सरहंद दे अंदर जिबा कीता सी, कतल कीता सी, शहीद कीता सी। इसने सब तो पहला समाणे नूं अपनी नज़र च लिया और उसनूं सोधिया। फिर सढौरे दे उस्मान खान नूं, जिहड़ा कि पीर बुद्धू शाह का कातल सी, जिस पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वल्लों हो के भंगाणी दे जंग विच युद्ध कीता सी और उसके 2 पुत्र भतीजे ते मुरीद शहीद होए सन। उन्होंने इस गल विच इस नवाब ने कतल किया कि तुसी क्यों गुरु गोबिंद सिंह की जंग, उन्होंने भी बंदा सिंह बहादुर ने सोधिया। गल की वो सोधन का एरिया तो बहुत लंबा चौड़ा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कपूरी है, शाहबाद है, मुस्तफाबाद है, कुंजपुरा है। गल की
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਰਗੜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 700 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੜੋਂ ਉਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਸਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਬਰਾਗੀ ਸੀ। ਬਈ ਠੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕੰਮੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ 2000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 740 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 100 ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ, ਖੱਬਾ ਵੱਢਿਆ, ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੂਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ,
ढोल रे पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कभू न छाड़े खेत कभू न छाड़े खेत ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੂਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਊ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ, ਆਓ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। क्योंकि किसी ने ठीक किया, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। हयात कहते जिंदगी नूं, जिहड़ी शहीदां दी शहीदी है वो कौमां दी जिंदगी है। जिंदगी तो जिंदगी है, पुरना दी मौत भी जिंदगी है। वो सदा ही जिउंदे रहणगे, उन्हां नूं सदा ही असीं चेते रखांगे और उन्हां तो प्रेरणा लैंदे रवांगे। भुलां चुकां दी खिमा, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।